हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक जो है इस टॉपिक से जो है अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, क्या प्रिंसिपल हैं। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो के थ्रू जो है पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है। आपको जो है टीचर्स के द्वारा जो है बच्चे की नीड्स को कंप्लीट करना है, उनको पूरा करना है। जो भी उनकी ज़रूरतें हैं क्लास में ही उनको फैसिलिटेट करना है। टीचर एक अच्छा जो है फैसिलिटेटर होता है। बच्चों की जितनी भी कमियां होती हैं, उनकी जो वीकनेस होती हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, टीचर्स के द्वारा सॉल्व किया जाता है। एक तरीके से टीचर्स को जो है बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, जिससे वो बच्चे को क्या बना सकें, इंडिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबल, कॉन्फिडेंट। ये 3 बातें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है टीचर्स को जो है कुछ अप्रोचेस को यूज़ करना चाहिए, जिससे जो है बच्चे की ग्रोथ को ओवरऑल जो है कंप्लीट कर सके, कवर कर सके, जैसे सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल। चाइल्ड सेंटर्ड टीचर्स क्या करती हैं, बच्चों को इंगेज करती है एक्टिविटी के थ्रू, जिससे बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखे, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे क्या होता है, बच्चे को प्रैक्टिकल भी होता है, एक्सपीरियंस मिल जाता है कि जो भी वो काम कर रहा है उससे उसने क्या सीखा। रोट लर्निंग क्या होता है, रोट लर्निंग से बच्चे इतना इंटरेक्टिव नहीं होते हैं, उतना उनका ओपन एंडेड नहीं होता है, डाइवर्जिंग थिंकिंग नहीं क्रिएट होती है, इन्हांस नहीं होती है। वो बस एक तरीके से रोट लर्निंग पे ही डिपेंड हो जाते हैं। तो जो कि ये एक्टिविटी जो है, जो रोट लर्निंग जो लर्निंग होती है, वो बहुत ही बेकार होती है। ये इसको जो है अवॉइड किया जाता है। कंस्ट्रक्टिविटी नहीं है ये। तो आपको जो है लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिव लर्निंग पे ध्यान देना है। जितना बच्चा करके सीखेगा, उससे जो है बच्चे का एक क्रिएटिविटी इन्हांस होती है। द चाइल्ड इज एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, विच मीन्स focusing on the needs of the student rather than those of others involved in the educational process such as teachers and administrator। इसका मतलब है कि आप बच्चे को जो है उसकी शिक्षा को जो है केंद्रित में रख के, उनके जो भी ज़रूरतें हैं उन पर फोकस करके, उनके अलावा कि वो किस तरीके से जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं दूसरे एक्टिविटी में, आप उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान देंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चे की एजुकेशन अच्छी होती है। चाइल्ड क्या होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं सीखने के, क्रिएटिव होते हैं। वो इनेट एबिलिटी करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे जो है जन्म से ही जो है इविल होते हैं, उनको कुछ आता नहीं है, उनका जो है हर समय जो है वो सीखने के उत्सुक नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चिल्ड्रन जो है क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उनको सीखने का जो है उत्सुक होते हैं, उनके जो है सीखने की जो कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक तरीके से आप जिस तरीके से जिस माहौल में बच्चों को रखेंगे, बच्चा उसी माहौल में ढलकर अपने एक्टिविटी के थ्रू जो है लर्निंग को प्रोग्रेस करेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर फोकस जो है इसलिए दिया जाता है कि वो अपनी करंट लाइफ को भी और अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से सीखे और अच्छे से अपने लाइफ को जो है ब्राइट बनाए। पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, चिल्ड्रन को जो है सेंटर पे रख के उनके एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे वो अपनी स्किल को अच्छा कर सके, और उनको जो है चॉइस देनी चाहिए कि किस तरीके से अपने पढ़ाई में वो किस तरीके से चेंजेस भी ला सकते हैं। उनको एक सपोर्ट देना चाहिए, यही नहीं कि फिक्स लर्निंग दे दी है। फ्लैक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे आप ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी ये पॉइंट मैं बता रही हूँ। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकस ऑन चाइल्ड्स करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंस, पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू हार्नेस देयर स्किल, सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चाइल्ड। तो ये सब बातें जो है आपको ध्यान रखना है, इस पे जो है क्वेश्चन बनते हैं। प्रोग्रेसिव स्कूल की कुछ क्वालिटीज़ देख लीजिए। प्रगतिशील विद्यालय का जो है क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या गुण होते हैं। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, उनको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर देना चाहिए। जितना वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है स्ट्रांग होगी, उनका डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बढ़ेगा। एक तरीके से उनको सोचने की कैपेसिटी भी उनकी इन्हांस होगी। एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग हैंड ऑन ए प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उनको बच्चों को जो है लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू जो ये हैंड ऑन प्रोजेक्ट के थ्रू जो है पर जोर देना चाहिए। उनको इन्हांस, उन पर प्रैक्टिस करवानी चाहिए, जिससे वो प्रैक्टिकल के थ्रू या प्रोजेक्ट के थ्रू सीख सकें। कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट भी कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि सहयोग करके
लर्निंग किया हुआ प्रोजेक्ट जो है बहुत ही अच्छा होता है, इससे सीखने को बच्चों को बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे इंट्रैक्शन होता है बच्चों के बीच में, जैसे कि पीयर ग्रुप होती है, तो इस तरीके से लर्निंग करानी चाहिए। डी एम्फेसिस और टेक्स्ट बुक्स इन फेवर ऑफ वेराइटी लर्निंग रिसोर्सेज। हमें टेक्स्ट बुक पे जो है जोर नहीं देना चाहिए कि सारा जो है नॉलेज का जो है भंडार जो है आपको टेक्स्ट बुक्स में ही मिल सकता है, नहीं, ऐसा कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जो है जो लर्निंग जो है इन्वायरमेंट के थ्रू भी किया जाता है, अपने सराउंडिंग के थ्रू जो जितना बच्चा सीखता है उसको अच्छे तरीके से वो अपने उसको ऑब्जर्व करता है, जो भी उसको देखता है अपने इन्वायरमेंट में उसको जो है जल्दी से वो कैच कर लेता है, उसके माइंड में वो फिक्स हो जाता है। एक तरीके से जब आप प्रैक्टिकल कराते हैं या कोई प्रोजेक्ट कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, उससे थ्रू जो बच्चा जो है बहुत ईजिली जो अपने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेता है। तो ये बातें आप ध्यान रखना है, जितना आप लर्निंग बाय डूइंग कराएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, कोलैबोरेटिव कराएंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट करेंगे, ये सारी बातें जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉन डुई जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन थ्योरी के जो फादर हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इस पर भी पूछा जाता है। जॉन डुई के क्या प्रिंसिपल हैं, क्या क्या सिद्धांत है एजुकेशन के, आज उन पर अभी डिस्कशन करते हैं। जब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। जितना आप करके सीखेंगे आपको सीखने का मौका मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो भी आपकी कमियां हैं आप उसको सीखेंगे कि मैंने ऐसे किया तो ये इसका रिज़ल्ट ऐसा है, अगर मैं इसको इस तरीके से करता तो इसका रिज़ल्ट कैसा आता, या आपने कुछ ऐसा वर्क किया है जिसकी वजह से रिज़ल्ट गलत आया, आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, जिससे जो है जो आपने वर्क किया है वो और अच्छे से हो सकता है। तो लर्निंग माइंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को सिखाया जाता है, इसके थ्रू जो बच्चों की नॉलेज भी इन्हांस होती है। इसके बाद जो है लर्निंग बाय डूइंग करने के बाद जो है आप डिस्कशन करते हैं कि मैंने इसको ऐसे किया है। इससे भी क्या होता है कि आपका इंटरेक्शन पावर भी बढ़ता है और आपकी कैपेसिटी भी बढ़ती है, नॉलेज भी इन्हांस होता है, इंटरेक्टिव भी होता है। इससे क्या सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है इंटरेक्टिव। इसके बाद जो है इंटरेक्शन भी होता है बच्चों के बीच में कि हमने इस तरीके से इसको ऐसे किया है, उसका आज एक दूसरे को आप समझते हैं, सुनते हैं, तो इससे क्या होता है कि सीखने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है कि इसमें अलग अलग एरिया से आप नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, ये इंटरडिसिप्लिनरी होता है, जो कि ये भी प्रिंसिपल है एजुकेशन का, जॉन ड्यू ने ही दिया था। ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 प्रिंसिपल हैं, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। जितने मैंने आज ये पॉइंट्स बताए हैं ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इस वीडियो को जो है अच्छे से पढ़िए, स्किप मत करिए कोई भी पॉइंट, क्योंकि सारे पॉइंट जो है पेपर में पूछे गए हैं और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि 2020 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम प्रगतिशील कक्षा में जो है क्या होना चाहिए। अ टीचर शुड फॉलो फिक्स कैरिकुलम, क्या टीचर को जो एक फिक्स कैरिकुलम को फॉलो करना चाहिए, पहला ऑप्शन ये है। द एम्फेसिस शुड बी ऑन कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट के बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है उस पर जोर देना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है। एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, उनके नॉलेज को संरचना के लिए जो है एम्पल जो है बहुत सारे ज्ञान का जो है अपॉर्चुनिटी उनको देनी चाहिए, अलग अलग जो है बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटी मौके देने चाहिए उनके नॉलेज को प्रोवाइड कराने के लिए, ये ऑप्शन है। या स्टूडेंट शुड बी लेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर, उनके एकेडमिक स्कोर के लेवल पर जो है एकेडमिक स्कोर के बेस पे जो है आप स्टूडेंट को लेबल करना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट है, इनमें से बताइए कि आप प्रगतिशील कक्षा कैसे कह सकते हैं, किस पॉइंट को कह सकते हैं जहाँ पे आप बच्चे को जो है अपॉर्चुनिटी देंगे, मौका देंगे, उनकी नॉलेज को ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट जो है इससे फिक्स होता है, जिस तरीके से मैंने बताया था अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बच्चों को जिससे वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें, तो एम्पल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो ये क्वेश्चन जो है 2020 में सीटेट में पूछा गया है और ये टॉपिक जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा, इससे आप जो 3 और 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एक ही वीडियो के थ्रू। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा चाहिए। तो ये ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन सा इसमें फिट होता है कि एक प्रगतिशील क्लासरूम में जो है आप इंडिविजुअल जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि हिंड्रेंस टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्या आप अधिगम की प्रक्रिया में बाधा करते हैं, जो भी लर्निंग की प्रोसेस होती है उसमें आप क्या रुकावट करना चाहते हैं, या टीचर के जो भी फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, अध्यापक के पक्ष पे असफलता
क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, क्या क्राइटेरिया होता है? योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचर लर्निंग प्रोसेस। क्या जब आप पढ़ाने जाते हैं या जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो आपको प्लानिंग की जरूरत होती है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए? जब भी आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस जब होता है क्लासरूम में, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, तो आपको जो है प्लानिंग करना चाहिए। प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 में से जो है ये 4th पॉइंट जो है इस क्वेश्चन में सुटेबल है, क्योंकि आप लर्निंग प्रोसेस में बाधा नहीं डाल सकते हैं। ये टीचर के, अध्यापक के पक्ष में असफलता, ये कोई पॉइंट ही नहीं है। और ये एबिलिटी मेकिंग बेस्ड ग्रुप, ये भी कोई पॉइंट नहीं है। तो ये तीनों जो है नेगेटिव पॉइंट है। 4th पॉइंट जो है सीधा सीधा आप प्लानिंग बनाइए और बच्चे को प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करना चाहिए। तो ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो मैं आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सेंटर, ये जितने ये टॉपिक हैं आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पूछा ही गया है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।